अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। और मैं आप यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों का पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सारे प्रोग्राम के सदस्य, सारे मौजूद शामिल, सारे असातिज़ा, सारे मीडिया वाले सब, और असातिज़ा का खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ। मैं भी कभी इस क्राउड में हुआ करता था और मैं इतना डिसिप्लिन नहीं था। ये आप लोगों की मेहनत है कि आप लोगों ने इन लोगों को शांत कर रखा है इतनी देर से। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और सारे तालिब इल्मों का बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि आप लोगों ने इतनी इज्जत दी। तो मैं भी आप लोगों की तरह ये पहली की बात लगती है कि मैं आप लोगों की तरह एक क्राउड में बैठा करता था, लोगों को सुनता था। और मुझे ये बात की काफी खुशी है कि आज मैं इस मकाम पे पहुंचा कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे तुमसे सुन रहे हैं और अल्लाह ताला ने मकाम तक पहुंचाया, इतनी इज्जत दी, आप लोगों ने इतनी इज्जत दी। और कुछ चीजें मैं आप लोगों को जो तालीम से रिलेटेड है वो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जैसे सभी बोलते हैं कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए किसी, बट आपको सब जो ज्यादातर लोग जो नहीं कहते वो ये है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप आपको कितना भी इंटरेस्ट हो, आप कितना भी मोटिवेशन ले लो बात से, बट वो जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आती, आप किसी को भी कितना भी सुन लो, आप में चेंज नहीं आएगा। जब तक आपको आपके अंदर से कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, किसी भी चीज में, आपको बिजनेस करना है, आपको किसी चीज, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इस मजमे में से बहुत सारे लोग आगे चल के अगर अपनी फील्ड में नाम कमाए, अपनी कौम का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, आईएएस बने, पायलट बने, नेवी ऑफिसर बने, एयरफोर्स ऑफिसर बने, मुझे इस बात में बहुत खुशी होगी। और मैं सोचूंगा कि मेरी आज का जो आपसे खिताब है वो सक्सेसफुल हुआ। अगर कोई दो लोग भी इस जगह से निकल गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अल्लाह ताला हम सबको उस वक्त तक रखे कि हम खुशी देख पाए। और जैसे मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को लोग बोलते हैं कि यार मैं 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। आप एक दिन में 10 घंटे की बजाय अगर 10 दिन कंसिस्टेंटली एक एक घंटा भी पढ़े या कोई भी चीज में मेहनत करें तो आप बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। जो कि आप अगर किसी भी चीज पे, मान लीजिए किसी को कुकिंग करनी है, किसी को कोई हुनर सीखना है, आप उसी चीज में अगर 6 महीना भी मेहनत करें तो आप जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उस पर 90% से ज्यादा आप लोग बेटर होंगे किसी भी स्किल में। कुकिंग हो गई, कोई आर्ट हो गया, पेंटिंग, या कोई साइंस फील्ड हो गई, या आप कुछ लिखते हैं, आप ऑथर है, मुसन्निफ है, शायर है, या फिर आपके अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग स्किल है वो बहुत ज्यादा है तो आप एनालिटिक्स की फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, वक्त कम है इसलिए मैं अपना काम मुख्तसर करता हूँ। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये नहीं देखिए कि जैसे आपने मुझे आज इतनी इज्जत दी, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई जो पेशा है, कोई भी जो काम है वो छोटा बड़ा नहीं होता। आपको हर उस शख्स की इज्जत करनी चाहिए जो अपने फील्ड में ईमानदारी से मेहनत करता है। जो हमारे असातिज़ा हैं, जो हमारे, सबसे पहले तो हमारे माँ बाप हैं, सबसे पहली दरगाह हमारी माँ है, तो उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। जो हमारे असातिज़ा है जिन्होंने आज तक आज इस मुकाम पे पहुंचाना, पढ़ा लिखा के अपनी मेहनत से, तो उनकी आपको इज्जत करनी चाहिए। हर शख्स की, जो आपके घर के बाहर जो शख्स कचरा उठाना है वो भी अपनी मेहनत से काम कर रहा है तो आपको उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। वो कचरे वाला नहीं, वो सफाई वाला है। तो आप लोगों को हर उस इंसान की इज्जत करनी चाहिए जो मेहनत करता है और दिल लगी से अपना काम करता है। और बस मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। सबसे पहले तो मैं अदारे के जो चेयरमैन हैं हुसैन शहदा साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूं, और खुसूसी तौर पर लियाकत सर, हमारे सर सैयद हाई स्कूल के साबिक हेडमास्टर अमीन सर, जमील सर, हफीज सर और तमामी असातिज़ा और अजीज बच्चों। आज
शायदा एजुकेशन फाउंडेशन ने मेरे बच्चे के ताल्लुक से जो इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, मैं उसके लिए सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और खुसूसी तौर पर अदारे का शुक्रगुजार हूँ। मुझसे तो आप क्या सुनोगे, बच्चे के ताल्लुक से बच्चा कुछ आपको कभी कुछ उसके एजुकेशनल लाइफ से कुछ बोलना चाहेगा तो मैं तो उसको खुसूसी तौर पर बोलूंगा कि आप बच्चों को कुछ अच्छी गाइडेंस दे दो कि बच्चों के अंदर भी उत्साह पैदा हो, कुछ हौसला पैदा हो, कि बच्चे भी अपने अंदर एक हौसला रखकर खुसूसी तौर पर जो है आज के जो बच्चे हैं जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, कुछ अलग फील्ड में जैसे एविएशन हो गया, नेवी हो गया या और दूसरे कोई डिपार्टमेंट में आप जाना चाहो तो हम खुसूसी तौर पर जो है आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। इतना कहकर मैं आपको इस अदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी दो बात खत्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तारीख 22 दिसंबर 2025 शायदा एजुकेशन फाउंडेशन में 3 अजीम प्रोग्राम मुनक़िद किए गए और तीनों प्रोग्राम अपने आप में माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े ही कामयाब रहा। सबसे अव्वल तो तुलबा और तलबात के लिए सकाफती प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और अब यहाँ से 22 से लेकर आने वाले चंद दिनों तक स्पोर्ट्स वीक और सकाफती प्रोग्राम बच्चों के दरमियान में रखे जाएंगे, इसका इजरा हुआ। वहीं हमारे अपने शहर में मालेगांव शहर का एक होनार तालिब इल्म आली जनाब यूसुफी अरसल शहीर हामिद जफर साहब जो मालेगांव शहर के अव्वलीन पायलट बनने का सर्फ जिन्हें हासिल हुआ, तो शायदा एजुकेशन फाउंडेशन में आज उनके इस्तकबाल में भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और इनकी 27 और इनकी हौसला अफजाई के लिए अदारे की जानिब से इनकी खिदमत में जो है तोहफे ताइब और वहीं परवाज तकय्युल नामी एक ट्रॉफी, एक अवार्ड इनकी खिदमत में अदारे की जानिब से पेश किया गया। और जिस वक्त ये ट्रॉफी और ये तोहफे ताइब और इस तरीके का सत्कार और सम्मान इनका किया गया तो हमारे अपने इस कैंपस के चेयरमैन और वहीं शहर के मौजूदीन में हेडमास्टर आमीन सर साहब, सुपरवाइजर जमील रहमानी साहब, साबिक टीचर हमारे हफीज सर साहब और इब्राहिम सर, दीगर मौजूदीन वहीं प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी मौजूद रहे और इस तरीके से अरसल यूसुफी साहब का इस्तकबाल किया गया। तीसरा प्रोग्राम हमारा जो आज था वो रहा कि शहदा फाउंडेशन ने गुज़िश्ता 2024 और 25 कैलेंडर बनाम शहर शहदा का आगाज़ किया गया और ये कैलेंडर 24 में भी इसकी रोनुमाई अमल में आई, 25 में भी आई और इस मरतबा हमने 2026 के कैलेंडर की रोनुमाई का प्रोग्राम हमारे आज के साहिब एजाज यूसुफी अरसल शहीद जफर हामिद साहब के हाथों 2026 के कैलेंडर का इब्तिदा अमल में आया। ये कैलेंडर तुलबा और तलबात में सरपरस्तों में फ्री में तकसीम किया जाएगा और ये कैलेंडर गुज़िश्ता 2 सालों से हर साल अदारा इसको प्रिंट करके बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ चार्ज बच्चों को दिया जाता है, हमारे सरपरस्तों को दिया जाता है। अतराफ में कोई और इससे अगर जुड़ता है तुलबा तलबात तो हम तुलबा तलबात को भी ये कैलेंडर फ्री में देते हैं। 2024 में अनिकेत भारती साहब के हाथों इस कैलेंडर का इजरा हुआ और 2025 में हमारे शहर के कमिश्नर जादव साहब के हाथों इसकी रोनुमाई अमल में आई थी और इस मरतबा मालेगांव शहर के अव्वलीन पायलट अरसल यूसुफी साहब के हाथों इसका इजरा अमल में आया। ये हमारे लिए खुशाइन बात थी और आज माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला का करम रहा कि शायदा एजुकेशन फाउंडेशन कैंपस में ये तीनों प्रोग्राम बहुस्न खूबी अपने शुरुआत से लेकर इख्तिताम तक बड़े ही अच्छे अंदाज में ये प्रोग्राम हुए। हम इस पर जो है अल्लाह का लातेदाद एहसान और करम है कि अदारे में ये तीनों प्रोग्राम अपनी जगह पर कामयाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा
तक महदूद नहीं है ये किसी एक बशर तक। ये फूल ये खुशबू ये जिया सबके लिए है। ये फूल ये खुशबू ये जिया सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। वो कौन है जुटलाए जो इस शान करम को। वो कौन है जुटलाए जो इस शान करम को। अल्लाह की रहमत की घटा सबके लिए है। अल्लाह की रहमत की घटा सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। जो फूल खिला देती है पथरीली ज़मीं में। जो फूल खिला देती है पथरीली ज़मीं में। सावन की वो पुरकैफ घटा सबके लिए है। सावन की वो पुरकैफ घटा सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। जो ज़र्रे को खुर्शीद बना देती है पल में। जो ज़र्रे को खुर्शीद बना देती है पल में। उसकी वो मोहब्बत की अदा सबके लिए है। उसकी वो मोहब्बत की अदा सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। अल्लाह साहब सामाइन मतनकीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे प्यारा मेरा नबी है। सबसे आला मेरा नबी है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। लाए ईमान उमर जब नबी पर बोले आका के कदमों में जाकर मिल गया है मुझे कमली वाला। अब जमाने की परवाह नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। देखती गलगुले का नबी को
उसने यूसुफ पे हल्की सी नजर की, मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा उसने यूसुफ ने पाया नहीं है। मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा उसने यूसुफ ने पाया नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। आपके जैसा अब तक जहां में मुस्तफा कोई आया नहीं है। आए भी कैसे जब के खुदा में मुस्तफा कोई तुम सा बनाया नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। अब कहीं दिल नहीं लग रहा है, तैबा जाने को दिल रो रहा है। मौत आए मदीने में अमजद और कोई तमन्ना नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोग के सामने एक गजल पेश करना चाहती हूँ। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम तो। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी फिजा हो या बहार। यूं ही झूमते खिलते रहेंगे बन के करीम बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम होए हमें से क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है आता हमको। कूचे में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की ज़मीं है आता हमको। इसी सरज़मीं पे हम तो रहेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम जब हम न होंगे जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते। अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते। वहीं पे कहीं
बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम महका करेंगे बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। थैंक यू। बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग, बेगाना आलम है सारा यहाँ तो कोई हमारा दर्द नहीं पहचाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता चाहत के गुल खिलेंगे चलते रहे हजार दिया, हम तो किसी चमन में बांधेंगे प्यार का आशियां, ये दुनिया बिछली गिराए, ये दुनिया काटे बिछाए, इश्क मगर कब माने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता दिखलाएंगे जहाँ को कुछ दिन जो जिंदगानी है, और कैसे न हम मिलेंगे हमने भी दिल में ठानी है, और अभी मत वाले दिलों की मोहब्बत वाले दिलों की बात कोई क्या जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। शुक्रिया।